हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि बिग बॉस में आज क्या क्या हुआ। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, फिर भी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई हैं। आइए देखते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा। तो बिग बॉस के दिन की शुरुआत होती है बिग बॉस एंथम से। अब ये एंथम वाला कॉन्सेप्ट सही है या नहीं मुझे नहीं समझ में आता। मुझे तो एंथम वाला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता है। गाने अलग अलग डेली बजते हैं तो अच्छा लगता था, अब लेकिन एंथम जब जब आता है मुझे नहीं अच्छा लगता है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये एंथम वाला कॉन्सेप्ट सही लगता है या फिर सॉन्ग्स ही बजने चाहिए। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिखाई जाती है उसमें विवियन बैठे हैं और उनके साथ 4-5 लोग बैठे हैं। एंड विवियन भाई साहब अपने स्टेटस के बारे में, अपने पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। बात दरअसल ये हो रही होती है कि विवियन बोलते हैं कि जब मैं वीज़ा लगा रहा था अमेरिका का, तो वहाँ पे वो लोग एयरपोर्ट पे पूछते हैं कि आप कितने दिन के लिए रुकने आए हैं, क्या काम है। तो विवियन ने कहा कि मेरा बैंक अकाउंट देखिए एंड इसमें इतना पैसा है कि मैं यहाँ क्यों सेटल होऊंगा आके। ये बातें मुझे थोड़ी सी हार्श लगी। मतलब ऐसा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं और टेलीविज़न पे तो कतई नहीं अच्छी लगती हैं। फिर वो बोलते हैं कि जब मैं अपने शोज़ साइन करता था तो जिस पेन से साइन करता था वो पेन मैं अपने पास रख लेता था, तो लोगों को 45-50 हज़ार का झटका लग जाता था कि मैं पेन रख लेता था। सो ये विवियन भाई साहब बातें कर रहे हैं, ये मुझे तो अच्छी नहीं लग रही हैं। आई एम श्योर आप लोगों को भी नहीं अच्छी लग रही होंगी और बाकी लोग आराम से बैठे सुन भी रहे हैं इन बातों को। विवियन भाई साहब होंगे बहुत बड़े एक्टर टीवी के, लेकिन ये सब टीवी पे शोभा नहीं देता बोलते हुए। दूसरी चीज़ जो बिग बॉस में हुई वो ये है कि एक्चुअली कल नहीं हुई, बहुत दिनों से हो रही है। जो गुणरत्न जी हैं वो हर टाइम रूल को ब्रेक कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस का नाम ले रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम ले रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं अपने एनकाउंटर के बारे में, शिवसेना के बारे में, उद्धव ठाकरे जी के बारे में। अब ये सब चीज़ें वहाँ बोलना अलाउड तो है नहीं और कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा लिखा होगा कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बिग बॉस भी उनको नहीं टोक रहे हैं। पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये गुणरत्न जी रूल्स के चक्कर में ही बाहर निकलेंगे, रूल ब्रेक, क्योंकि ये डेली कर रहे हैं। अभी कल उन्होंने फ़ोन नंबर लिखाने का रूल ब्रेक कर दिया था हेमा जी के पास। सो उनके दिन मुझे कुछ कम लग रहे हैं बिग बॉस में। और उनसे रिलेटेड एक और चीज़ हुई कि ये पूछा बिग बॉस ने कि जेल में जो लोग हैं उनको निकालने के लिए कौन सपोर्ट करना चाहता है, तजिंदर जी के लिए और हेमा शर्मा जी के लिए। तो कुछ लोग हाथ उठाते हैं बग्गा जी के लिए, कुछ लोग हेमा जी के लिए, कुछ लोग दोनों के लिए। स्पेशली इसमें चाहत जो हैं वो दोनों के लिए हाथ उठाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे दोनों ही बाहर चाहिए। तो इस बात से बिग बॉस इरिटेट हो जाते हैं और बोलते भी हैं कि मैं चाहत की बात से इरिटेटेड हूँ बहुत। एंड अगर जेल से लोग बाहर आएंगे तो जेल में किसी को जाना भी पड़ेगा। और चाहत का नाम बिग बॉस ने ले दिया कि वो तो जेल में ज़रूर जाएंगी क्योंकि वो हिपोक्रेट हैं। वो पहले उन्होंने भेजा उन दोनों को अंदर, अब दोनों को निकालना चाह रही हैं बाहर। एंड ईशा, करणवीर और अविनाश को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो लोग डिसाइड करें आपसी सहमति से कि किस दूसरे इंसान को वो जेल भेजना चाहते हैं। इन लोगों को बिग बॉस ने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ व्यू बिग बॉस को सही लगे। वो यही कह रहे थे कि बग्गा साहब जब बाहर आना ही नहीं चाह रहे हैं तो उन्हें क्यों निकाला जाए बाहर। सो उन्होंने आम सहमति से गुणरत्न जी का नाम लिया और ये बात सुन के गुणरत्न जी एकदम पगला गए। उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। बोलने लगे कि मैं जेल में नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिग बॉस चाहे मुझसे कुछ भी कहते रहे, मैं जेल में नहीं जाऊंगा। मेरी इमेज का सवाल है, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये सब फुटेज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कोई एक तो रियल की जेल में नहीं जा रहे हैं और दूसरी बात अगर अंदर जा रहे हैं तो वो किसी को बचाने के लिए अंदर जा रहे हैं ना। कोई बाहर निकल रहा है, परेशान है अंदर, उनको जेल से सेव करने के लिए अंदर जा रहे हैं ना। लेकिन नहीं, वो नहीं मानते हैं और ड्रामा शुरू करते हैं, हाथ पांव झड़कने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। खैर मुझे तो वो लग रहा है कि वो फुटेज चाहिए उनको एंड दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप लोग भी बताइए कि आपको क्या लगता है।
फिर एक जो लड़ाई मुझे लग रही थी कि होगी किसी दिन, वो है करणवीर और अरफीन खान के बीच में। दरअसल अरफीन खान करणवीर को कुछ समझा रहे थे या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे करणवीर के बारे में, तो ये बात करणवीर को नहीं अच्छी लगी। उन्होंने अरफीन खान से बोल दिया कि आपने एक दूसरे धर्म की औरत को कन्वर्ट किया है मुस्लिम में और शादी की है। ये बात सुनकर अरफीन खान एकदम लाल बबूला हो गए। वो कहने लगे कि आप मुझे एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए, आप जाके मेरी वाइफ से पूछिए कि मैंने उन्हें कन्वर्ट किया है या फिर वो खुद हुई हैं, या क्या सीन है हमारे बीच में। तो ये थोड़ी सी उन दोनों में बहस हुई और मुझे लग रहा है आगे भी इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होने वाली हैं। ये इम्पोर्टेंट थिंग्स थी जो कि आज बिग बॉस में हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिग बॉस जो है अभी सही तरीके से टेक ऑफ नहीं किया है। अभी एकदम से टेक ऑफ करेगा और एकदम से माइंड ब्लो कर देगा। अभी थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा लोग जब अडॉप्ट करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो फिर वो सही से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे और लड़ाई करना हो या बहस करना हो या फिर कुछ भी डिस्कस करना हो, वो अच्छे से कर सकेंगे। एंड बिग बॉस जो हैं वो भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो किया ही करते हैं, तो आई थिंक कोई नया ट्विस्ट आने वाला है और बहुत ही जल्दी बिग बॉस का गेम पलटने वाला है। सी यू गाइस टिल नेक्स्ट टाइम। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।